नमस्कार। माहौल क्या है में मैंने टिकटों के वितरण के दौरान कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के घर का माहौल आपको दिखाया। अभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दे के पूरे हरियाणा में चर्चा को गर्म कर दिया है कि कुमारी सैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया है और अगर वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ये सोच के मैं आज दिल्ली में जो साउथ एवेन्यू में कुमारी सैलजा का आवास था, जहां टिकटार्थियों की एक समय खूब भीड़ हुआ करती थी, मैं वहां पर आया ये देखने के लिए कि कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी सैलजा का अगला रुख क्या है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 23 तारीख को एक रैली है और इसके अलावा एक जनसभा भी है। उसमें कुमारी सैलजा शिरकत करेंगी कि नहीं, अभी ये पता नहीं है। मैंने जब पीए से जानने की कोशिश की कि क्या कुमारी सैलजा का कोई राजनीतिक कार्यक्रम आज है, उन्होंने कहा नहीं, वो दिल्ली में ही बनी हुई है लेकिन यहाँ पर नहीं है। कुमारी सैलजा कांग्रेस की एक कद्दावर नेता है और बताया जा रहा है कि पार्टी में अपने समर्थकों को टिकट न दिलवा पाने की वजह से वो नाराज हैं। उनके लिए एक गलत तरह की टिप्पणी भी की गई जिसका कांग्रेस नेताओं ने जिसको खारिज करने में थोड़ी देरी की, जिसकी वजह से कुमारी सैलजा नाराज है। तो क्या कांग्रेस में गुटबाजी 2024 के चुनाव में एक बार फिर भारी पड़ सकती है? अब यहाँ का माहौल आप देख ही रहे हैं, पूरा डेजर्टेड जिसको कहा जाता है, सुनसान उनका घर पड़ा हुआ है। और कुमारी सैलजा शायद पहली बार हरियाणा के चुनाव में अभी तक सक्रिय नहीं हुई है। इसका असर सीटों पर या विधानसभा में क्या हो रहा है, माहौल क्या है, हमें आज यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं हरियाणा की किसी एक सीट पर और आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूं। और अब हम दिल्ली से 100-125 किलोमीटर दूर बावल विधानसभा क्षेत्र में चले आए हैं, जो कि आरक्षित सीट है। और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 70 सीटें ऐसी है जो आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए। मैं आपको पहले बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए, डॉक्टर बनवारी लाल का निवास स्थान इसके आगे है, जो कि कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और वास्तुकला विभाग के ये कैबिनेट मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में और नायब सिंह सरकार में, लेकिन इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। कृष्ण कुमार को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और मुनि रंगा, जिनको इन्होंने 2 बार हराया था, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। हाँ? क्या कुछ बोल रहे थे मेरे बोलने में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। यहीं बावल में रहते हैं? बावल का रहने वाला हूँ। बावल में क्या क्या फेमस है? बावल के अंदर जो है यहाँ के बेर बड़े प्रसिद्ध थे पहले। बेर तो बेरी के। हाँ, अभी तो नहीं। तो अब भी हैं, बहुत हैं यहाँ। अब HAU के अंदर लगा रखे हैं 20-25 एकड़ के अंदर। पहले चारों तरफ शहर के 3 तरफ बागात थे यहाँ, तो सारे बेर होते थे, लेकिन आजकल आबादी होगी तो सारे कट गए उसमें। अब उन्होंने लगा रखे हैं HAU और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर उसका अपना रिसर्च सेंटर। वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो चौधरी चरण सिंह के नाम चरण सिंह के नाम से। यस सर। हाँ, यहाँ पर कॉलेज भी चल रहे हैं एग्रीकल्चर। और क्या फेमस है बावल में? यहाँ का किला भी है यहाँ पर। यहाँ बड़ी अच्छी सराय भी है पुरानी स्टेट टाइम की। और यहाँ का रेस्ट हाउस आप जाके देखिए, 1936 का बना हुआ है, जो चारों तरफ से एयरी है। चारों तरफ सारे 3 सूट उसके अंदर है, +1 4 सूट का रेस्ट हाउस है। उसके अंदर चारों तरफ से सूर्य की किरणें पड़ती हैं। बहुत बढ़िया है, बनाया हुआ है। खाने का क्या है फेमस? किसका खाने का? खाने का तो यहाँ जनरल है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए। तो राजेंद्र सिंह जी, मैं आया ये जानने के लिए कि इस बार यहाँ बावल का क्या मामला लग रहा है? देखो जी, बावल से तो यहाँ से तो कांग्रेस का है काफ़ी। 2 बार तो बीजेपी जीती थी। नहीं, पहले जीत ली, 2 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार मोमेंट कुछ और है। पहले मोमेंट बीजेपी का अब था, लेकिन इस बार मोमेंट इतना है नहीं। फिर बनवारी लाल एक लोकल आदमी भी थे पहले, क्योंकि टिकट काट दिया। घर बैठ गए कि निकल रहे हैं? घर बैठ गए। अभी घर पे? हाँ, घर पे बैठे हैं।
अरे मैं अभी उनसे मिलता हूँ। घर पर ही। घर बैठ गए। वैसे पहली बार ही मिनिस्टर बना दिया था, जीतते ही दोबारा भी मिनिस्टर। नहीं, व्यक्तिगत तौर से ही इज ए गुड मैन। जहाँ काट दिया टिकट। देखो, ये तो राजनीतिक बातें, उनकी पार्टी की क्या बात है क्या नहीं बात, उस बारे में तो हम क्या बता सकते हैं। यहाँ दो ही टिकट कटी हैं, एक पटौदी की कटी है, एक बाउल की कटी है। कहते हैं इस इलाके में, ऐसी की सीटें थी, दोनों ही कट गई है। मैंने सुना इस इलाके में राव इंद्रजीत का प्रभाव है, उन्होंने पहली बार तो इनको टिकट दिलवाने में भूमिका निभाई थी। हो सकता है। और ये खट्टर साहब के नजदीकी होगा, बस इस बार कटवा दिया। ऐसा ही है। कुछ ऐसा है, कहते हैं भाई कटवा दिया, बाकी तो वो बताएं भी इन्होंने कटवाया या पार्टी ने काटा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो टिकट कटे हैं पिछले एमएलएज के, तो यहाँ से हमारे दक्षिण हरियाणा में 2 ही आदमियों के टिकट कटे हैं। एक तो एससी कैंडिडेट ये था, डॉक्टर बनवारी लाल जी, मृदुभाषी आदमी है, और एक एससी कैंडिडेट पटौदी में था। इन 2 आदमियों को टिकट कटे हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, अगर बनवारी लाल जी टिकट पाते तब? नहीं, टिकट पाते जब भी यही बात होती जो आज है, क्योंकि पार्टियों को वोट मिलता है ज़्यादातर। तो इस इलाके में तो कहते थे बीजेपी मजबूत है, इस बार कोई फर्क ऐसा है, बड़ा चेंज है इस बार। बाकी तो रिजल्ट विल टेल, समय बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो तकरीबन कांग्रेस का जोर है। अच्छा, ये शैलजा की नाराजगी का कोई खबर आ रही है? नहीं, शैलजा जी का तो परले एरिया में कोई बात होगी तो होगी, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस की नेता है, वो तो प्रोमिनेंट लीडर है। अगर कोई मान ले मेरा जैसा आदमी या कोई छोटे तबके का बात करने वाला। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, मैं एक जनरल बात कहता हूँ। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, मैं एक जनरल बात कहता हूँ। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, किसी का भी हो, मेरी ओपिनियन तो किसी पार्टी से बनी नहीं है। कभी किसी को दिया मैंने वोट, कभी किसी को दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कोई कमजोर सोच का व्यक्ति, चाहे कितने बड़ा आदमी हो, अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में कोई अपशब्द कहता है या कोई छोटी बात कहता है, तो उसकी नालायकी नहीं कहना चाहिए। उनके बारे में जो बयान नारनौल नहीं में, कहना चाहिए, ये बात। वो तो मैं भी उसकी आलोचना कर। हाँ जी, बैठिए बैठिए। ये है जी हमारा मेन तो। हाँ, कैसे हो? बढ़िया है जी। यहाँ पे तो कांग्रेस का ही ज्यादा वो चल रहा है क्या फिलहाल। नाम है आपका? अनिल कुमार है जी। क्या करते हो? कारपेंटर का काम है अपना, कारपेंटर का। तो बैठो। अरे बैठ जाओ, क्या तुम? बैठ के कोई बुराई थोड़ी है हाँ, हम यार ऐसे ही आम जनता से बातचीत करते रहते हैं। ना। सही बात है आपकी, बातचीत करना चाहिए, तभी तो माहौल का पता लगेगा। यहाँ बावड़ में तो जी डॉक्टर एमएल रंगा 15-20 हज़ार वोटों से जीत रहा है, लेकिन जो खोड़ ब्लॉक है ना, वहाँ टक्कर चल रही है फिलहाल अभी। दूसरे ब्लॉक में टक्कर है, इस ब्लॉक में वहाँ अहिरवाल क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ है। यहाँ जाटों का वो है, गढ़ ज़्यादा है, तो इसलिए जाटों का गढ़ की वजह से यहाँ रंगा। पहले भी डॉक्टर बनवारी 2 योजना बावड़ से हार के गया था, वहीं से जीता था, बगल वाले से। बगल वाले से। वो ब्लॉक का क्या नाम है? वो खोड़ ब्लॉक है सर, अहिरवाल है, वहाँ इंद्रजीत का ज़्यादा स्कोप है, यहाँ नहीं है। ये दिक्कत है, इतना तो आपको पता होगा। इतना हमको पता है। पता है ये भी। हाँ जी, एमएलए साहब। मेरा नाम अमित महलावत है, मैं बावड़ का रहने वाला हूँ। बताओ और क्या पूछना है? समझ गया। ये जो बावल में जाट लोगों की संख्या ठीक ठाक है, तो 2 चुनाव में भी खोड़ में जा करके बीजेपी जीत जाती है, यहाँ कांग्रेस। हाँ? खोड़ का थोड़ा वो है। हाँ? क्या? रंगा साहब एक ही हारे हैं इनसे। हाँ, पहले चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से इनके साथ ही तिरंगा, मुलाकात करता हूँ, पहले तिरंगा साहब के साथ। देखता हूँ। ओहो, देखिए हरियाणा में मुझे एक बात तो आप देखते होंगे, जब भी मैं किसी भी तरफ जाता हूँ, देखिए ये मैदान है, लोग यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, ताश तो खेलते रहते हैं। नमस्कार, राम राम जी। मैं अभी यहीं बैठ जाता हूँ।